जय श्री हरि विष्णु, जय पुरुषोत्तम भगवान। राधे राधे भक्तों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस पावन अधिक मास कथा श्रृंखला में। अगर आपने अभी तक अध्याय 1 से 4 तक नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर अवश्य देखें। उन कथाओं में आपने जाना पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति, गरीब ब्राह्मण की भक्ति, राजा रानी पर भगवान की कृपा और घमंडी व्यापारी का परिवर्तन। और आज हम लेकर आए हैं अधिक मास की 5वीं अत्यंत चमत्कारी और भावुक कथा। आज की कथा हमें सिखाएगी कि भगवान के दरबार में धन नहीं, सच्चा मन देखा जाता है। तो कथा पूरा सुनिए, बीच में स्किप मत कीजिए और अंत में राधे राधे अवश्य लिखिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे श्री हरि विष्णु, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे जीवन में भक्ति का दीप जलाइए और हमें सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े नगर में लक्ष्मी चंद नाम का एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास सोने चांदी के खजाने, बड़े बड़े मकान, सैकड़ों नौकर और दूर दूर तक फैला व्यापार था। पूरा नगर उसकी अमीरी की चर्चा करता था, लेकिन धन के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी बहुत बढ़ गया था। लक्ष्मीचंद हमेशा कहा करता, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वह गरीबों को तुच्छ समझता। यदि कोई सहायता मांगता तो वो उसका अपमान कर देता। मंदिर जाता भी था तो केवल दिखावे के लिए। उसके मन में न दया थी न सच्ची भक्ति। उसी नगर में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वह मंदिर में सेवा करके अपना जीवन चलाता था। माधव के पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति गहरा प्रेम था। वह रोज मंदिर साफ करता, दीपक जलाता, तुलसी को जल चढ़ाता और भजन गाता। लोग उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते। कुछ समय बाद अधिक मास प्रारंभ हुआ। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। जगह जगह कथा, भजन, संकीर्तन और भंडारे होने लगे। संत लोग कहते, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। माधव ने निश्चय किया, मैं पूरे महीने रोज उपवास करूंगा और भगवान विष्णु की सेवा करूंगा। वह सुबह से रात तक मंदिर में सेवा करता। कई बार उसे भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक दिन सेठ लक्ष्मीचंद मंदिर आया। उसने माधव को फटे कपड़े में सेवा करते देखा। वो हंसकर बोला, इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? भगवान ने तुझे गरीब ही रखा। माधव मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, भगवान जो देते हैं वही सबसे अच्छा होता है। सेठ जोर से हंस पड़ा। उसी शाम नगर में एक महान संत आए। सभी लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। सेठ भी अपने वैभव का प्रदर्शन करने पहुंचा। उसने संत को महंगे वस्त्र और सोना भेंट किया, लेकिन संत शांत रहे। फिर माधव आया। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने केवल तुलसी का एक पत्ता भगवान के चरणों में रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान को सोने से अधिक सच्चा भाव प्रिय है। सेठ को यह बात अच्छी नहीं लगी। कुछ दिनों बाद सेठ के व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। जहाज समुद्र में डूब गया, गोदाम में चोरी हो गई, व्यापार रुक गया। सेठ परेशान रहने लगा। उधर माधव पहले की तरह भक्ति करता रहा। एक रात सेठ के महल में आग लग गई। बहुत धन जलकर राख हो गया। सेठ पहली बार डर गया। उसने सोचा, इतना धन होते हुए भी मैं असहाय क्यों हूँ? धीरे धीरे लोग भी सेठ से दूर होने लगे। जो लोग पहले उसकी चापलूसी करते थे, वही अब उसे छोड़कर चले गए। सेठ अकेला बैठकर रोने लगा। उसे संत की बात याद आई। भगवान को सच्चा भाव प्रिय है। एक दिन
सेठ मंदिर पहुंचा। वहां माधव भगवान के सामने भजन गा रहा था। सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने धन के घमंड में बहुत पाप किए, मुझे क्षमा कर दीजिए। माधव ने सेठ को उठाया और कहा, भगवान दयालु हैं, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो तो वे सब क्षमा कर देते हैं। सेठ रोते हुए बोला, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाओ। उस दिन से सेठ पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, मंदिर में सेवा करनी शुरू की, कथा सुननी शुरू की और रोज ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। अब उसे धन से अधिक शांति मिलने लगी। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने तक सेठ का जीवन बदल चुका था। धीरे धीरे उसका व्यापार भी फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं था। अब वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देता। नगर के लोग कहने लगे, सच्ची भक्ति इंसान को भीतर से बदल देती है। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है, धन हमेशा साथ नहीं देता, घमंड इंसान को गिरा देता है। भगवान को सच्चा मन प्रिय है और पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति जीवन बदल सकती है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु का नाम जपें, तुलसी पूजा करें, कथा सुनें, गरीबों की सहायता करें और अहंकार से दूर रहें। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन की बाधाएं कम होती है, घर में सुख शांति आती है, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमें सेवा, दया और भक्ति का मार्ग दिखाइए। जैसे आपने सेठ लक्ष्मीचंद का जीवन बदला, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम और प्रकाश भर दीजिए। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और अधिक मास कथा का अध्याय 6 सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री हरि विष्णु।